हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके और हमारे प्यार से चैनल पर। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो डालने में बहुत ही देर हो गई है क्योंकि ब्रो कुछ फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब समय है भाई लोगों से बात करने का। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फ्री फायर वर्सेस पबजी की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन एक भाई का बार बार कमेंट आ रहा था भाई गोकू वर्सेस थैनोस पर वीडियो बना। तो मैंने पहले गोकू वर्सेस थैनोस पर वीडियो बना डाली, लेकिन हमारी अगली वीडियो फ्री फायर वर्सेस पबजी पर होने वाली है। वैसे फ्री फायर वर्सेस पबजी पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ ना, वो सुन के आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल एनिमे तो सभी ने देखा ही होगा और इस एनिमे के तो बहुत सारे फैन भी है। और यहीं से बात आती है कंपेयर की कि अगर थैनोस जो एवेंजर की हालत खराब कर देने वाला विलन है और गोकू के बीच बैटल हो जाती है तो कौन जीतने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने गोकू की सुपर पावर्स तो रखी है, लेकिन उन्होंने थैनोस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। देखो, अगर थैनोस को कोई मामूली गुंडा होता ना तो एवेंजर्स एंड गेम नहीं बनती। हाँ, बिना इन्फिनिटी स्टोन के गोकू के सामने थैनोस कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है तो तुम कैसे भी करके, मतलब कोई भी अगर कंपेयर कर रहा है ना तो खाली मामूली कंपेयर नहीं कर सकता, पूरी सुपर पावर्स रखनी पड़ेगी उसको, तब जाके वो बता सकता है कि भाई थैनोस जीतेगा या हारेगा। मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर थैनोस मामूली गुंडा होता तो एवेंजर एंड गेम नहीं बनती। देखो, ज्यादातर ऐसा ही होता है, जिसके जितने ज्यादा फैन होते हैं यूट्यूबर्स उसी को जिता देते हैं ताकि वो लाइक्स एंड फॉलोइंग पा सके। लेकिन इसमें क्या फायदा बैटल करवाने का? ऐसे तो हम अपने मन में खुद ही कह देंगे भाई गोकू जीत जाएगा या थैनोस जीत जाएगा, हमारा जो मन कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो बात होगी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा। अगर आपको वो बातें पसंद आएंगी मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। और आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसमें सेंस होने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो कुछ भी कर देगा, बिल्कुल ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, ऐसा कर देगा। भाई ऐसा नहीं, जो बातें हमें पता है, जो हमने ड्रैगन बॉल में देख रखा है वही बोलेंगे, वो सदा फालतू कुछ नहीं बोलेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, क्या दोनों मॉर्टल हैं? भाई थैनोस पर कोई भी शक नहीं, क्योंकि थैनोस पूरा मॉर्टल है, वो मर सकता है, हमने देखा है उसे मरते। वैसे ही गोकू भी मॉर्टल है। जब सेल एक्सप्लोड होने वाला था तब गोकू ने सेल और खुद को टेलीपोर्ट कर दिया था और उस समय गोकू मारा जाता है। और एक बार नहीं, गोकू 5 बार मर चुका है, लेकिन कैनन टाइमलाइन में सिर्फ उसे 2 बार मरते हुए दिखाया गया है। हाँ, ये बात है कि गोकू को ड्रैगन बॉल की मदद से दोबारा जिंदा करा जा सकता है। और टेलीपोर्टेशन की अगर बात करें तो तुम थैनोस को कम मत समझना इस बारे में, क्योंकि उसके पास स्पेस स्टोन है जिसकी मदद से वो कहीं भी किसी भी जगह इंस्टेंटली जा सकता है, पहुंच सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो ना बात? और ड्रैगन बॉल में तो हमने गोकू को टेलीपोर्ट करते हुए देखा है भाई, कितनी फास्ट वो कितनी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो इस जगह पर मेरे को लगता है गोकू और थैनोस बराबर है। वेल, आप जरूर बताना कि मेरी किस बात में सेंस है, किस बात में नहीं है। हर पॉइंट में बताऊंगा आपको, हर पॉइंट में बताऊंगा, हम दोनों की ताकत बताऊंगा। जिसमें आपको लगता है कि मैंने खाली बोल दिया है, तुरंत मुझे कमेंट लिख के बताओ। तो अब बात करते हैं माइंड कंट्रोल की। तो गोकू किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है और उसके दिमाग की 1-2 महीने की यादें मिटा भी सकता है, लेकिन उसको उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो थैनोस भैया है ना, वो माइंड स्टोन की मदद से किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं, गोकू पावरफुल लेजर बीम से मर गया था, तो थैनोस को बस क्या करना है, उसका माइंड कंट्रोल करना है और वो माइंड कंट्रोल उसको एक जगह खड़े कर देना है और लेजर भी मारने, वहीं पर कहानी खत्म। देखो, अब चाहे गोकू कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, अब उसको खुद ही एक माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब गोकू अपने खुद ही होश में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में चल रहा है। तो इसमें क्या है भाई, वो एक तरफा हार जाएगा गोकू, मेरे को लगता है। ठीक, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। हाँ, लेकिन आपकी बातों में भी सेंस होना चाहिए कि भाई किस वजह से गोकू जीत सकता है। ठीक है, देखो, दोनों ही एक दूसरे का माइंड पढ़ सकते हैं, तो दोनों को जो भी चालें चलनी पड़ेंगी ना वो बिना सोचे समझे चलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर दोनों के बीच फाइटिंग होती तो अब इसका इस्तेमाल कर पाता गोकू, लेकिन यहाँ तो सीधे माइंड कंट्रोल करके गोकू को बिल्कुल, मतलब उसके कंट्रोल से निकाल दिया। और रियलिटी स्टोन से थैनोस रियलिटी बदल सकता है और ऐसा कोई भी पावर गोकू के पास नहीं है। अब आते हैं उनकी फाइट पर। देखो भाई, गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, थैनोस के पास पावर स्टोन है। अब इसमें तुम लोगों को बताना है कि भाई पावर स्टोन गोकू की पावर से ज्यादा पावरफुल है या नहीं। लेकिन फैन बन के मत बताना, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बताना, बिल्कुल ऐसे बताना कि भाई आप बिल्कुल फैन नहीं हो, सेंस वाली बात करना। इन्फिनिटी वॉर में उसने इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके
बैटल को जीत भी लिया था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसे टाइम स्टोन का यूज करके पता लगाना चाहिए था कि भाई मिलियंस में से एक बार जो मेरे हारने के चांसेस है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता, ठीक है, रियलिटी बदल देता, उसकी रियलिटी बदल देता। और भाई टाइम स्टोन के सामने गोकू कुछ भी नहीं है, क्योंकि थैनोस जब चाहे टाइम को रोक सकता है, उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके पास अच्छा दिमाग है तो। और भाई आप तो जानते ही हैं, जिसके हाथ में टाइम है फिर वो तो गॉड ही कहलाता है। देखो मान लो कि टाइम स्टोन की मदद से थैनोस ने सब जान लिया, ठीक है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, वो मल्टीवर्स से गोकू की एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा, इरेज कर देगा गोकू को, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। भाई इतनी सारी सुपर पावर्स देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गोकू जीत पाएगा। हाँ, एक तरीका है गोकू को जीतने का, वो है ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल। लेकिन अगर गोकू ड्रैगन बॉल के बारे में सोच भी रहा है तो टाइम स्टोन की मदद से थैनोस ये बात पता कर लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वो ड्रैगन बॉल की एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा। यार इन्फिनिटी वॉर में खाली थोड़ा बोला है कि 1 मिलियन चांसेस में से एक चांस उसे जीतने का थैनोस से, और वही चांस उन्होंने इस्तेमाल करा भाई, वरना वो कभी भी नहीं जीत पाते थैनोस से। तो ये तो था मेरा सोचना, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं थैनोस होता तो मैं कैसे लड़ता, ठीक है, मैंने ऐसा सोच के ये वीडियो बनाई है और सारे पॉइंट रखे अपनी सुपर पावर्स के, मतलब थैनोस के सुपर पावर्स के और गोकू के सारी सुपर पावर्स देखी मैंने। ऐसा मेरे ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही बातें बोली है, आप भी बताओ, ठीक है। लेकिन फैन बन के मत बताना, जो भी बात बताओगे उन बात में सेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और जो मैंने बातें बताई हैं अगर वो गलत हैं तो यार सॉरी, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं जाता गलत होंगे, क्योंकि मैंने सब बातें सोच सोच के बता रखी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ओपिनियन देखना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।